तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 6 अक्टूबर 2025, दिन है सोमवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे समाचार को किस ज़िले से देखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी किए जो है समाचार शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नया है चैनल को इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल वाले बटन को दबा दीजिएगा और बेल को दबाइए, ताकि आपको रोज़ मिल सके समाचार सुबह सुबह। चलिए शुरू करते हैं समाचार। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गत दिवस राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में शामिल हुए और युवा कवियों द्वारा प्रस्तुति कविताओं का आनंद लिया। मुख्यमंत्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा साहित्य और संस्कृति धरा है। ऐसे प्रयोजन प्रदेश की कला और साहित्य को मंच प्रदान करे। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने कल नया रायपुर में छत्तीसगढ़ माइनिंग 2025 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शाह की उपस्थिति में IIT रूड़री, ISM धनबाद और कोल इंडिया के साथ MOU गए। मुख्यमंत्री श्री शाह ने खनिज ऑनलाइन 2.0 DMA पोर्टल द्वारा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिजर्व ऑप्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और सतत खनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने कल रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में आयोजित मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई है। इसी क्रम छत्तीसगढ़ सरकार समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। खुशखबरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से जुड़ेंगे ग्रामीण अंचल। अब गांव तक पहुंचेगी यातायात सुविधा। कोंडागांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के शनिवार को शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों को मुख्य धारा से जोड़ना है। निर्धारित समयानुसार सुबह 7 बजे विश्रामपुरी से कोंडागांव के लिए रवाना होगी और वापसी में 10 बजे कोंडागांव में विश्रामपुर जाएगी। प्रतिदिन 2 फेरे लगाएंगे, जिससे ग्रामीण को नियमित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। धमतरी कार ने पैदल यात्रियों को घसीटा, एक की मौत, 5 से अधिक ग्रामीण घायल। कपड़ों से भरे तेज रफ्तार कार ने पैदल से आ रहे ग्रामीण को घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक ले गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना को अंजाम देकर कार से ही भाग रहे चालक सड़क पार कर रहे 5 से अधिक ग्रामीणों ने ठोकर मारकर घायल किया है, जो कि पूरा जो मामला धमतरी के है। और रुद्री पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर को देर शाम में एक कार ने जो कपड़ों से भरा हुआ था गंगरेल भड़गांव मार्ग आ रहा, तभी आरोपी कार चालक ने ITI भड़गांव के पास सड़क पर पैदल चल रहे ग्रामीणों को अपनी चपेट में लेकर घसीटते हुए करीब 400 से 500 मीटर दूर ले गया, जिससे ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर कुछ ग्रामीणों ने नजर पड़ी तो कार को पकड़ने की कोशिश किया। चालक भागने की फिराक में कार को तेज रफ्तार चलाते हुए सड़क पार कर रहे थे। ऐसे में सड़क पर रहे 4-5 ग्रामीण ठोकते हुए भागा। हस्बैंड का पीछा करना पड़ा महंगा, सड़क पर पति पत्नी में खुलेआम मारपीट, काउंटर FIR दर्ज। रायपुर के अम्बेडकर चौक में क्षेत्र में शनिवार देर रात एक पति पत्नी के बीच विवाद सड़क पर आ गया। पत्नी ने पति के किसी अन्य महिला संबंध के शक में पीछा किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हुई। इस घटना के बाद मौदापारा थाना में पति इरफान खान और पत्नी फिजा रजा ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पत्नी फिजा रजा ने बताया कि उसका विवाह करीब 2 वर्ष पूर्व इरफान से हुआ था। शादी के बाद संबंध बिगड़ने पर अधिकतर मायके में रहने लगी। फिजा को शक था कि इसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध है। इसी कारण उसने 4 अक्टूबर की रात को हमत के साथ पति का पीछा किया। करीब 11:30 बजे उसे देखा कि इरफान न्यू शांतिनगर स्थित टंडन डेयरी गली में एक महिला को कार में बैठा कर ले जा रहा था, जिसके बाद जहाँ पर फुल बवाल हुआ और आपस में मारपीट की नौबत आ गई थी।
एमपी में कफ सिरप में 14 बच्चों की मौत। छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा रायपुर में कोल्ड ड्रिंक फार्मूला वाला बिक रहा सिरप, लेकिन बिना डॉक्टर परमिशन के नहीं मिलेगी दवा। यहाँ पर जो एमपी में है ना, सिरप के बाद जो बच्चे सिरप पे थे उनकी जो मौत हो गई है ना। मध्य प्रदेश में कफ सिरप में 14 बच्चों की मौत हो गई, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट है ना। और 14 बच्चों की मौत हो। केंद्र सरकार ने अब राज्यों को एक एडवाइजरी, दरअसल केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में नियंत्रित खाद्य एवं औषधि प्रशासन से चर्चा की है। इस चर्चा में कफ सिरप को लेकर गाइडलाइन जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार से एडवाइजरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेडिकल स्टोर पर सरप्राइज जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर पर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं को गुलामी की आदत। रायपुर में कहा, बार बार जगाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पद यात्रा, जसपुर में कथा करने की जताई इच्छा। यहाँ पर जो रायपुर में है ना, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कथा चल रहा है उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जो है गुलामी की आदत पड़ गया, उन्हें बार बार जगाना पड़ता है ना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित कृष्ण शास्त्री की कथा चल रहा है। और दीदी अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। तो रविवार को प्रेस वार्ता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को गुलामी की आदत पड़ गई। इसके अलावा है ना, जशपुर में कथा करने की भी इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन रवाना होंगे। इसके अलावा साथ ही 8 देशों की यात्रा के अनुभव की भी साझा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मान्यता तभी मिलती है जब विषय का अध्ययन दृढ़ में किया गया हो, इसलिए जल्दी के कैम्ब्रिज जाकर अलौकिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद विदेश में दरबार लगाएंगे। मौसम का हाल, 30 सितंबर को मानसून सीजन खत्म, फिर भी अक्टूबर में 155% ज़्यादा बारिश हुई है ना। यहाँ पर कि बारिश का मौसम खत्म हो गया है, फिर भी जो 6 दिन तक लगातार हर जगह पे बारिश हो रही है। रायपुर बड़ौदा महासमुंद में है ना, रायपुर में दिन भर होती रही लगातार बारिश। 30 सितंबर को खत्म हो, जो कि मानसून सीजन के बाद भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मानसून की विदाई तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह पूरे छत्तीसगढ़ में 45 मिमी बारिश हो चुकी है। 1 से 5 अक्टूबर तक के मौसम बारिश हो चुकी है। 1 से 5 अक्टूबर तक औसत बारिश 17 मिमी है, यानी औसतन 155% ज़्यादा पानी गिर चुका है। आने वाले 1-2 दिन में बारिश के हालात बने रहेंगे। इसके बाद मानसून की गतियों में कमी आएगी। प्रदेश में मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। इस दौरान बारिश की मानसून सीजन बारिश के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद बारिश सालाना मौसम में काउंट होती है। छत्तीसगढ़ के मानसून की विदाई आमतौर पर 15 अक्टूबर या उसके बाद ही होती है। दुर्ग में विवाहित की आत्महत्या मामले में सास ससुर गिरफ्तार, पति समेत अन्य पर भी केस दर्ज। तानों से तंग आकर महिला ने दे थी जान। यहाँ पर दुर्ग पुलिस समाचार निकल कर आया हुआ है ना, सुपेरा थाना क्षेत्र से, जहाँ की एक महिला जो शादीशुदा थी है ना, विवाहित महिला आत्महत्या को लेकर उकसाने के आरोप में उससे ससुर और सास को गिरफ्तार कर मृतक की पहचान 26 वर्षीय तरतुम्मा खोखरा के रूप में की गई है ना, जिसकी शादी 2016 में उसका विवाह शाहरुख खोखरा से हुआ था। जहाँ से सामने आई कि शादी के बाद उसे ससुराल पक्ष ससुर शाकिल खोखार, सास शहनाज खोखार, जेठ हैदर खोखाक और जेठानी बुकसरा खोखाक शामिल है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे वो आत्महत्या कर ली। बिलासपुर में सोना वांगचुक की रिहाई की मांग, सर्वदलीय मंच से राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को आवेदन दिया, बोले बिना शर्त रिहा किया जाए। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया है, जो कि वांगचुक के जो है रिहाई के लिए जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के सोशल एक्टिव सोशल वांगचुक की रिहाई और उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा हटाने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। आवेदन लिखा गया है। हसदेव में डूबे 5 दोस्त, एक की लाश मिली, 2 लापता, 2 बचाए गए। पिकनिक मनाने गए थे, नहाते समय हादसा, ड्रोन से तलाश जारी है। यहाँ पर जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ के 5 दोस्त नहाने गए थे, जिसमें 5 के 5 डूब गए, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 लापता हैं और 2 को बचा लिया गया है ना। जांजगीर चांपा जिले में शनिवार को हसदेव नदी में 5 दोस्त डूब गए, इसमें से एक युवक और एक युवती बचा लिए गए। रविवार को अंकुर कुशवाहा का शव घटना से 15 किलोमीटर दूर है ना, कुदरी बाजार से पहले नौकरी के नाम पर युवतियों को 46 हज़ार रुपये की ठगी। दुर्ग में पैसे लेकर ना तो नौकरी दी, ना अपॉइंटमेंट लेटर, ब्रांच मैनेजर सहित 3 गिरफ्तार। यहाँ पर था ना, दुर्ग पुलिस समाचार निकल कर जो आया हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी जो बच्चों से 46 हज़ार रुपये लेकर उन्हें सरकारी नौकरी के नाम पर जो है कॉल गर्ल बना दिया गया था ना, उन्हें
तो इस प्रकार जो पूरा समाचार आया है। उसका जो डायरेक्टर लड़का है जो कि मध्य प्रदेश का, उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में नौकरी के झांसे पर युवतियों से ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों से ठगी करने वाले एक गिरोह पर पद्मापुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी खुद को गुडविल इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम कंपनी का प्रतिनिधि बताते थे। वे भर्ती और ट्रेनिंग के नाम पर हजारों रुपया वसूलते थे। पुलिस ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला सामने तब आया जब युवती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। युवती ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह नौकरी की तलाश में थी। उसे अपनी सहेली से बोरसी स्थित कदम प्लाजा में गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में भर्ती दिलाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसने जो 46,000 रुपये जमा किया था, उसके बाद से लगातार प्रताड़ित कर लड़कों से बात करने और उन्हें भी अपनी तरफ फंसाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लोक कला यात्रा 2025 हैदराबाद में छत्तीसगढ़ की लोक कला को देश भर के कलाकारों ने सहारा। गरियाबंद समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की हमारे जो लोक कला मंच के जो है ना लोग हैं, उन्होंने जो है हैदराबाद में अपनी प्रस्तुति दी, जिसको लेकर न्यूज़ आया हुआ है यहाँ पास। और जो पूरा कार्यक्रम है वो गरियाबंद से आया हुआ है, जहाँ गरियाबंद के हमारे जो है ना दक्षिण मध्य संस्कृति केंद्र नागपुर जोन द्वारा हैदराबाद में शिल्पाराम में आयोजित लोक कला मंच 2025 में छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति दल ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। गरियाबंद के प्रेम यादव ने नेतृत्व में पहुंचे संस्कृति दल ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। जो कार्यक्रम 30 सितंबर को हुआ है। और आंगनबाड़ी का भवन जर्जर, जान की जोखिम लेकर पढ़ते हैं बच्चे, जो कि मैनपुर से समाचार निकल कर आया हुआ यहाँ पास। और यहाँ पर जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है मुहा भाटा का है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। फिर भी बच्चे वहाँ पास जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, है ना। मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत मुहा भाटा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। जिस स्थान पर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा और पोषण के लिए जाते हैं, वहाँ बैठना तक मुश्किल हो गए हैं। वहाँ बरसात में भवन में पानी भर जाता है, छत टपकती है और बच्चे भीगने को मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों ने, ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन में शिकायत। भाजपा ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने जो है अंबिकापुर में, है ना, भाजपा के ऊपर जो है आरोप लगाया कि उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकवाद को जो है बढ़ावा दिया है। और जो भी अभी हो रहा है जातिवाद को लेकर, उसके कारण जो है बीजेपी सरकार ही है, उनका कहना है। इस वजह पूरा समाचार निकल कर आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अंबिकापुर में की, जिस पर कि उन्होंने कहा, है ना, बीरनपुर हिंसा मामले में राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम श्रीदेव ने कहा कि सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद साफ है कि यह घटना 2 बच्चों के झगड़े से शुरू होकर 2 परिवार तक पहुंची, फिर यह 2 समुदायों तक झगड़ा बन गया। घटना को सांप्रदायिकता और जाति रंग देकर राजनीति लाभ लेने का षड्यंत्र रचा गया। शिवदेव ने कहा वर्धा के, है ना, गाँव में झंडे लगाने को पहाड़ी कोहरा मुख्य धारा में जोड़ने का दिया आश्वासन। के बाद बरियों से जो है समाचार निकल कर आया हुआ, जो कि हमारे राज्यपाल जी ने, है ना, जो पहाड़ी कौरवों को जो है आदिवासी अंचल क्षेत्र के लोगों को जो है शासन प्रशासन से जोड़ने की जो बात चल रही है, उस पर जो न्यूज़ निकल कर आया हुआ है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो कि न्यूज़ है ना बरिया से आया हुआ है। और बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर के ग्राम घटगांव पहुंचे राज्यपाल रमन डेका ने पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पिछड़ी जनजाति कोरवा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस राज्य की उन्नति हुई है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। बलरामपुर जिले के गाँव को मार्च 2026 तक भारत सरकार गोद लेगी और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के इस 2026 तक भारत सरकार गोद लेगी। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि वे अपनी सरकार समस्याओं को बचाएं, परंपराओं को बचाएं और शराब का सेवन बंद करें। साथ ही उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा पहाड़ी कोरवा परिवार के सदस्यों से संवाद भी किया। इसके बाद सरकारी योजनाओं के तहत चेक, बीज और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। कागज बचाने कलेक्ट्रेट का सब कामकाज ई-ऑफिस सिस्टम से होगा। यहाँ पर धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक
कागज़ को बचाने के लिए अब पूरा जो है ना लिखा बहुत ही ऑनलाइन माध्यम से होगा। धमतरी से समाचार निकल कर आया है। धमतरी जिले में ई ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट में अधिकांश कामकाज ई ऑफिस प्रणाली से के जरिए होगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने हाल ही में आयोजित कई विभागीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शासकीय पत्राचार रोकनी इसी प्रकार हो। जीएसटी बजट से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम हुआ और सांसद भिलाई जो है उन्होंने जो है लोगों को बताया कि जीएसटी में जो है ना बदलाव हुआ है उस पर जो है जनता को फ़ायदा हो रही है और उन्होंने सभी जगह जाकर इसको जो है बताया। सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्रा का रविवार को जीएसटी बजट उत्सव के बीच निरीक्षण पर पुलगांव स्थित हार्वेस्टर ट्रैक्टर शोरूम पहुंचे। उन्होंने किसानों को संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया और खरीदी हुई बजट की जानकारी ली। सड़कों से हटाए मनमाने स्पीड ब्रेकर। बिलासपुर रायपुर एनएच व कई सड़कों पर फिर बना दिए गए जानलेवा स्पीड ब्रेकर। यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। स्पीड ब्रेकर संबंधी न्यूज़ आया हुआ है जहाँ की मनमाने तरीके से हर 7 साल पहले हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद एनएच समेत कई सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाए गए थे, लेकिन बिलासपुर रायपुर एनएच समेत कई सड़कों पर भी ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। बिलासपुर से रायपुर के बीच एनएच की सड़क पर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर स्पीड ब्रेकर अब हादसों की वजह बन रहे हैं। और इस पर जो चिंता की बात यह है कि स्पीड ब्रेकर इस तरह से बनाए गए कि गाड़ी चलने वाले को अचानक नजर आते। इसके अलावा शहर के अंदर रेलवे क्षेत्र की सड़कों पर कई जगह खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। बता दें केंद्रीय परिवहन मंत्री सांसद में स्वीकार किया था कि देश भर में हर 7 साल हज़ारों लोग की मौत स्पीड ब्रेकर के कारण होती है। बिलासपुर के सरकंडा निवासी डीडी आहूजा ने वर्ष 2018 में सीनियर एडवोकेट सुनील ओटवानी के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका जारी की थी। इससे मांग की गई थी कि राज्य सड़कों पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए। बच्चों से बोर्ड में लिखवाएंगे, किताब पढ़ाएंगे, फिर तय होगी कौन स्कूल बच्चे बेस्ट, कहाँ के कमज़ोर। यहाँ पर जो है ना शासकीय प्राथमिक शाला सिरबेड़ा से समाचार निकल कर आया हुआ है। अब बच्चों को जो है ना बच्चों का जो टेस्ट लिया जाएगा कि कौन सा स्कूल अच्छे पढ़ाई में आगे है, इसको लेकर जो समाचार निकल कर यहाँ पर आया हुआ है। तो जो पूरे समाचार निकल कर आया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को नए और अनोखे फार्मूले से टेस्ट लिया जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र में विशेष टेस्ट के जरिए सवाल तैयार किया जाएगा। बच्चों के सवाल उनकी कक्षाओं के हिसाब से और टीचरों के सवाल भी उन कक्षाओं के अनुसार तैयार की जाएगी जिनमें वो पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर सवाल सामान्य ज्ञान उनके होंगे। दिवाली में इस बार बाजार में लोगों का फंसना तय। निगम ने अभी तक अस्थायी बाजार नहीं बनाए, ट्रैफिक प्लान भी नहीं। यहाँ पर जो कि रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि इस त्यौहार का सीजन चल रहा है, अभी दिवाली आने वाली है जिसको लेकर जो है वहाँ भीड़ भाड़ होने की संभावना है, जिस पर कि ट्रैफिक पुलिस फिर से अपना जो है अच्छे से इसका देख रेख नहीं कर पा रही है ना। और भीड़ से जो है माहौल बिगड़ने की स्थिति आने की संभावना है। नवरात्रि और दशहरा खत्म होने के बाद शहर में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। बाज़ारों में भी बढ़ने लगी है। दुकानों में नया स्टॉक आना शुरू हो गया है। प्रशासन, पुलिस और निगम के अफसरों को यह पता है कि दिवाली के समय बाज़ारों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। फिर भी इसके बावजूद भी किसी विभाग की है ना और से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और इसी प्रकार ऐसा दिवाली के समय इस आदेश को भी जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर करना।